श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कवर्धा छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव पुराण कथा 6 नवंबर से शुरू हुई है। माघ शीस माह में ये शुरू हुई पावन कथा आप 6 नवंबर से 10 नवंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा 7 नवंबर की पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने 3 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ ही साथ 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर किसी कारणवश आपने 7 नवंबर की शिव पुराण कथा को नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाला 9 साढ़े 9 मिनट की वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, किसी देवालय में कुछ दान करने का, किसी गौशाला में कुछ दान करने का, या फिर भूमि दान करने का, वस्त्र दान करने का, अन्न दान करने का, स्वर्ण दान करने का, दुनिया में जितने भी प्रकार के दान होते हैं पर उन सभी प्रकार के दानों में से सर्वोत्तम दान है जल का दान। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अच्छी बुद्धि, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यापार, अच्छी चित्त वृत्ति, अच्छा परिवार बिना शिव की कृपा के आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये सभी चीजें प्राप्त हुई हैं तो आपको ये समझ लेना है कि आप पर शिव की कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा, बोर खोद रहे हो, कुआं खोद रहे हो, बोरिंग मशीन लगा रहे हो, पानी बहुत कम है या फिर पानी है ही नहीं, तो आपको एकदम सरल और आसान उपाय करना है। आपको भोलेनाथ से इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, अगर मैंने सच्चे मन से आपको जल चढ़ाया और उस जल का एक अंश गंगा मैया से कहकर इस स्थान पर निकाल दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। गुरु जी ने कहा, अगर आपने 1 साल या 1.5 साल लगातार भोलेनाथ को जल चढ़ाया है तो आप इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करें। और अगर कई लोगों का प्रश्न ये रहेगा कि हमने जल नहीं चढ़ाया है, लगातार जल पर हम सोमवार या फिर किसी विशेष दिन जरूर जल चढ़ाते, तो आप अपने मन में यह प्रार्थना करें कि अगर मैंने आपको सच्चे मन से निर्मल भाव से जल चढ़ाया है तो उस जल का एक अंश गंगा मैया से कहकर इस स्थान पर निकलवा दीजिए। इस प्रकार से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी को। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती कि आप जितने कदम चलकर भोलेनाथ के मंदिर तक जाते हैं या फिर शिव पुराण कथा सुनते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, प्यार और उधार हर किसी को नहीं दिया जाता है। जिस पर पूरा भरोसा होता है उसी पर प्यार होना चाहिए, या फिर ऐसे व्यक्ति को उधार देना चाहिए। जरा सा 50 के पेट्रोल और 30 के चाउमीन में आप किसी से प्यार कर लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। 1000 बार विचार करने पर ही आपको किसी से प्यार करना चाहिए और किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए। 1000 बार विचार करने के बाद ही प्यार होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 4 साल का हो गया पर वह बोल भी नहीं पाता था, ना चल पाता था, ना ही उसे कुछ समझ में आता था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी बुद्धि अच्छे से कार्य नहीं कर रही। मैं आपकी कथा सुनती मेरे पति सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। मैंने रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके बच्चे को देना शुरू किया। बच्चे को आचमन करा देती। आज बेटा बोलता भी, चलता भी, सब कुछ समझता है, स्कूल भी जाता है और स्वयं मंदिर खुद चलकर जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 2 दान आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। पहला, पानी का दान। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको उसको बिना पानी पिए नहीं भेजना चाहिए। दूसरा है नाम का दान। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया तो आपको उसे उससे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय श्री राम या फिर जय श्री कृष्ण या फिर राधे राधे जरूर बोलना चाहिए, जो भी आप बोलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। श्वेता ठाकुर जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे भाई ने 14 साल से घर की बरक्कत संभाली है, पर भाई का व्यापार में उसे बरक्कत आना बंद हो गई है। उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था। आपकी कथा सुनना हमने शुरू किया। पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आपकी लिखे उपायों को पुस्तक हमने खरीद ली है और जितने भी उपाय बताए थे, हमें जितने उपायों की आवश्यकता थी वह उपाय किए। भाई ने मंदिर जाना शुरू किया और मंदिर में वह
जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखता। ऐसा देखकर लोगों ने कहा, शायद यह पागल हो गया है, जहाँ देखो वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखता रहता है। भाई बहुत अधिक कर्जे में डूबा हुआ था, पर बाबा की कृपा से आज भाई का काम बहुत अच्छे से चलने लगा है। उसका शोरूम भी चल गया है। बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। बहुरा देवगिन जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के गले से आवाज निकलना बंद हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि आवाज नहीं आएगी। हमने एमपी के बैतूल में उन्हें दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो कुबेर सीहोर गए और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए। बाबा से प्रार्थना करी, आपको ही संभालना है। इसके बाद जयंती स्टेडियम में कथा थी, वहां कथा भी हमने पंडाल में बैठकर सुनी। रोज शिव पर चढ़े हुए जल का, रुद्राक्ष वाले जल का आचमन कर उन्हें कराना शुरू किया। बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, उनकी आवाज भी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर किसी नारी का गर्भ ठहरता ही नहीं है या फिर बार बार ठहर कर गिर जाता है, संतान सुख नहीं हो पा रहा है, तो उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। नंदी भगवान का मतलब नंदी को शिवालय में होते हैं, उन पर आपको 7 बेलपत्र अर्पित करना है। घर में चावल और मूंग को पका लेना है और उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना है और उसे आपको नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए कोई भी वृषभ, नंदी या बैल को खिला देना है। गर्भ में बच्चा आएगा, पूर्ण आएगा, स्वस्थ पैदा होगा, यह निश्चितता है। 7 बेलपत्र जो नंदी भगवान को अर्पित करेंगे, नंदी भगवान के जो सींग होते हैं उसके पीछे जो उठा हुआ भाग होता है वहां पे अर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वह नंदी भगवान के पूंछ की ओर रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। तुलेश्वरी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 17 साल से संतान सुख नहीं था। एक बार चैनल पलटते पलटते आपकी कथा सुन ली। पशुपतिनाथ व्रत किया, नंदी भगवान को चावल और मूंग खिलाया, 17 साल बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं ये कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, दोनों हाथ नहीं है, बेटियों की शादी करना था, कुछ भी नहीं था, हाथ भी नहीं थे, फिर भी जल चढ़ाने मंदिर जाता था। केवल दूध बेचता हूँ, पर बाबा ने मेरी दोनों बेटियों की बड़ी ठाठ से शादी करवा दी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आपको जीवन में लगे बहुत कष्ट है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, तो आपको एक विशेष और नया उपाय करना है। आपको अपने उल्टे हाथ में एक बेलपत्र रखना है और उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रख देना है। नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद नंदी भगवान के ऊपर आपको उस बेलपत्र को अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में ले लें। बेलपत्र को नंदी भगवान के ऊपर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र की पत्ती नंदी भगवान के मुख की ओर हो, मतलब बेलपत्र की डंडी नंदी भगवान की पूंछ की ओर हो। बेलपत्र नंदी भगवान के ऊपर सींग के पीछे जो उठा हुआ भाग होता है वहां पर अर्पित करना है। यह उपाय करते समय आपको नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। कितना ही दुख क्यों ना हो, शिव हाथ पकड़ लेते हैं और आपके दुख कटना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगली शिव पुराण कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक देवदर झारखंड में होगी। कथा का समय दोपहर 1 से 4 तक रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। कल है गणेश चतुर्थी। अगर आप गणेश चतुर्थी व्रत रहते हैं तो वो कल रहा जाएगा और अन्नपूर्णा व्रत रहते हैं तो वो परसों से शुरू हो रहा है। किसी भी अन्नपूर्णा व्रत या गणेश चतुर्थी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।